हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्शागर। आज हम लोग बात करेंगे कि जो मैंने पहले ऑनलाइन प्रॉपर्टी फ्लिपिंग बिजनेस के बारे में बताया था, उसके लिए आपने अगर स्टार्ट कर दिया होगा तो आपको एक दिक्कत आ रही होगी कि भाई मेरे को वैल्यूएशन समझ में नहीं आ रही कि मैं बायर से कितनी रुपीस मंगाऊं इस ब्लॉग के लिए या इस फेसबुक पेज के लिए। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरुआत, और मैं हूं आपका यार दोस्त अर्शागर। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन प्रॉपर्टी होता क्या है। ऑनलाइन प्रॉपर्टी कोई भी एक डिजिटल एसेट है जो कि आपके लिए पैसा कमा के देती है। वो फेसबुक का पेज हो सकता है, यूट्यूब का चैनल हो सकता है, और भी बहुत सारी ब्लॉग हो सकता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो सकता है, ऐप हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि आपको फिजिकल रूप से तो नहीं दिखती, ना आप फिजिकल रूप से उसको छू सकते हो, लेकिन वो ऑनलाइन में एसेट होती है और वो आपको पैसा कमा के भी देती है। ऑनलाइन फ्लिपिंग बिजनेस से आप लोग किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, तो आप लोग आई बटन पे जाके देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि वैल्यूएशन हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वैल्यूएशन होता क्या है। वैल्यूएशन का मतलब सीधा साधा इतना है कि जो आपकी कंपनी वैल्यू रखती है, मतलब या तो जैसे अगर आपके में सेल्स होती तो आप रेवेन्यू का 5 टाइम कर देते तो आपकी वैल्यूएशन निकल आती, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपकी यहाँ पर इनकम होती है। अब हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके लिए मैं एक फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ जिसका नाम है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। यहाँ पर हमको पता लगेगा कि हम लोग कितना रुपीस कोट करेंगे बायर से। जो इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, ईयरली इनकम अपॉन परसेंटेज, जितना आपको परसेंटेज चाहिए। मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, मेरा एक ब्लॉग है जो $500 पर मंथ नेट इनकम कमाता है, मतलब एक्सपेंसेस को काटने के बाद $500 पर मंथ कमाता है। तो $500 पर मंथ की इनकम के हिसाब से मेरी साल भर की इनकम $6000 होती है। $6000 के हिसाब से हमको ये देखना है जी INR के अंदर लगभग 4,20,000 होता है, लेकिन राउंड फिगर के लिए हम लोग 4.5 लाख ले लेते हैं। तो 4.5 लाख अपॉन जितना परसेंटेज, अब परसेंटेज आपको अपने हिसाब से नहीं देखना, आपको एज एन कस्टमर के हिसाब से देखना है। जो आपका ब्लॉग खरीदेगा उसको क्या अपने मन में परसेंटेज कैलकुलेट करनी चाहिए। तो आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफली एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर ये एक दुनिया है, यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं वो सारे पैसा लगाने को बैठे हुए हैं। पैसा लगाने से इन द सेंस है कि वो लोग एक डबलिंग का गेम खेल रहे हैं, पैसा डबल करने का, मैं कितनी जल्दी पैसा डबल कर पाता हूं। तो अगर आप लोग म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाएंगे या शेयर मार्केट की तरफ जाएंगे तो आपका 5 साल में लगभग पैसा डबल हो जाता है। तो आपको लगभग 20% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है। इसलिए आपको एक काम करना चाहिए, जो भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होगा तो आप उसको 30% पर एनम का रिटर्न दीजिए। इसका मतलब सीधा साधा ये निकल के आता है, जो आपको परसेंटेज देना है वो आप दे रहे हैं 0.30%, क्योंकि जो नीचे का 100 होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो वो पॉइंट में हम लोगों ने लिख लिया है। तो उसके हिसाब से जो हमारा बन के आता है वो हमारे ब्लॉक की वर्थ पता है आपको कितनी आती है, 15 लाख रुपीस। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये कैसे हुआ। भाई ये 15 लाख रुपीस हो रहा है अगर हम लोग एज एन आजाद चाय वाले के मेथड से देखें, जो कि उन्होंने एक मेथड दिया था। सीधा जो भी आपकी इनकम है, ईयरली इनकम है, उसको उठा के 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जो ये मैंने मेथड बताया, इस मेथड से जो आपका खरीदने वाला होगा उसका जो प्रॉफिट होगा वो लगभग 3-3.5 साल में निकल आएगा। इसलिए आपको एक काम करना चाहिए, आपको इस हिसाब से कोटिंग करनी चाहिए। आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत कमीशन मिलेगा, फ्लिपा लगभग 10% के आसपास शायद लेता है। तो आप वो सारी चीज़ें चार्जेस चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही कोट कीजिएगा। मेरे हिसाब से तो यही मेथड बेस्ट मेथड है जो कि आपकी एसेट को निकालने के लिए, क्योंकि एज एन आपको सेलर भी पता है जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें देख के चलनी है और अपनी एक टीम बिल्डअप करके चलनी है। वहाँ पे आप क्लियरली मेंशन करेंगे आपको एज एन फर्म इस बिजनेस को ट्रीट करना होगा। जो भी आप एक ब्लॉग बनाए उसमें बाकायदा एक फर्म की तरह बैलेंस शीट बनाए, सारा P&L बनाए, एक्सपेंसेस बनाए, और भी सारी डिटेल्स जो होती हैं वो सारी बनाए, क्योंकि आपको बाद में इस बिजनेस को बेचना है किसी और को। इसलिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने चाहिए, क्योंकि एज एन बायर उसको भी लगे कि भाई मैं सही जगह मीट हुआ हूँ और मैं सही वैल्यूएशन पे इनके प्रॉपर्टी को या ऑनलाइन प्रॉपर्टी को खरीद रहा हूँ। अगर आप इस टाइप की 100 प्रॉपर्टियाँ बनाते हैं तो आप सोच के देखिए, आप 15 करोड़ के मालिक हो जाते हैं।
और कमीशन काटने के बाद 10-12 करोड़ तो आपके पास बचता ही बचता है, जिस पैसे को आप लोग इन्वेस्टमेंट करके अपने टैक्सेस भी बचा सकते हैं। तो आपको ये अगर ऑनलाइन प्रॉपर्टी फ्लिपिंग का बिजनेस अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए।